नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 लाइव टीवी। आज हम लोग हैं झारखंड की राजधानी के राजभवन के समीप में, और आप मेरे साथ में बैठे आप देख पा रहे हैं, ये झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ जो है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, और अपनी मांग को लेकर फिर से धरना स्थल पर पुनः, आप पिछले बार देखे होंगे कि 200 कुछ दिन ये लोग 108 दिन लगातार अपने धरना पर बैठे हुए थे, और अपनी मांग को लेकर कभी प्रोजेक्ट भवन या कभी विधानसभा हर जगह देखे गए हैं, और अपनी मांग को लगातार निरंतर तरीके से विभिन्न जगह में, जैसे मंत्रियों के पास हो, विभाग में हो, या इनके जो आयुक्त जो हैं, जो दिव्यांग आयुक्त जो हैं, उनके समक्ष अपनी बात को रखने में पीछे नहीं हटे और हमेशा आंदोलन करते नजर आए हैं। लेकिन इस बार फिर आंदोलन में पुनः उनको आना पड़ा है। क्या कुछ बातें हैं, डायरेक्ट हम लोग सीधा उनसे जुड़ते हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि आपका जो आंदोलन है, फिर से आप पिछली बार 108 दिन आंदोलन लगातार किए आप लोग, फिर आचार संहिता लगने की वजह से स्थगित करना पड़ा, फिर से आंदोलन करना पड़ रहा है। क्या लग रहा है कि सरकार आप लोगों की बात को नहीं सुन रही है? बिल्कुल, सरकार हम लोगों की बातों को दरकिनार कर रही है, और लगातार सभी मंत्री, विधायक, सांसदों से हम लोगों ने मिलने का कार्य किया, और जहाँ तक है कि हम लोगों का सारा मीडिया ने भी साथ दिया है, और उन तक खबर भी मिली है। माननीय मुख्यमंत्री से के द्वारा हम लोगों का समझौता के लिए एक बार बैठक भी करवाया गया है, और हमारे माननीय जो विधायक है सुश्री अम्बा प्रसाद के द्वारा अभी पिछले दिनों 108 दिनों के आंदोलन में पूर्व के हमारे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी से हमें विधानसभा सत्र के दरमियान मिलवाया गया, और हम लोगों को वहाँ भी आश्वासन दिया गया। माननीय पूर्व के विधायक चंपई सोरेन जी ने बोला कि हाँ ठीक है, हम देखते हैं कि इस पर क्या हो सकता है। तो हम लोग को उस समय भी भरोसा हुआ, और हम लोग लगातार भरोसा करते आ रहे हैं। हमें सरकार पर भरोसा है, और इसीलिए लगातार अपना संवैधानिक तरीक़ा से अपना धरना करके बैठे हुए हैं। उसके बाद हम लोगों के मांगों पर सत्र में बात किया गया कि सत्र में आप लोगों का बात को उठाया जाएगा। फिर दोबारा सत्र में हम लोगों का बात को नहीं उठाया गया, जबकि हम लोग का बगल में पंचायत सचिवालय वाले लोग भी बैठे हुए थे, और उनका मानदेय शायद 2500 रुपये किया गया। तो हम लोगों को बड़ा निराशा हुआ कि हम लोग 24 घंटा यहाँ धरना पर हैं, और बहुत सारे धरना यहाँ पर दे रहे हैं लोग, लेकिन 24 घंटा नहीं रहते, और लेकिन हम लोग यहीं खाना, यहीं बनाना, यहीं रहना। वास्तविक रूप से जो धरना होता है यही होता है, और हम लोगों ने उसको पूरा किया है। फिर भी हम लोगों का मांग नहीं सुनकर सरकार जब बगल में पंचायत सचिवालय लोगों को मांगों को सुन रही है, तो हमें बड़ा दुख और पीड़ा हुआ। इतना दिन ठंडा में हम लोग रह रहे हैं, पानी गिर रहा है, इतना पानी में भींग भींग कर दलदला रहे हैं, और फिर अब इतना मच्छर है कि यहाँ आदमी को 2 दिन रहने बोल दीजिएगा तो बीमार हो जाएगा। और फिर भी हम लोग यहाँ लगातार 108 दिन तक हैं, और हमारी बात को सरकार नहीं सुन रही है, अनसुना कर रही है। फिर हम लोग आशा लगाकर उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी कल्पना सोरेन जी से मुलाकात करने के लिए हम लोग पहुँचे, और उनके द्वारा हमें भरोसा दिया गया। हम लोगों की पीड़ा को समझते हुए उन्होंने बात रखा कि हम आपसे, आपके दिव्यांगता से हम वाकिफ़ हैं, हम लोग भी समझते हैं आप लोग को बहुत पीड़ा हो रही है, और आपका इतना लंबा आंदोलन चला, इसका जानकारी हमें नहीं था, लेकिन हमें अभी आपने जानकारी दिया है, इस पर हम संज्ञान लेंगे, और आने वाला जो सत्र है उसमें आपका बात को रखा जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी कल्पना सोरेन जी के द्वारा इस सत्र में बात रखने के बाद, हाँ, उसी समय पिछले 108 दिन जो आचार संहिता के पहले जो सत्र था, तो उसमें बात रखने की बात रखी गई कि अंतिम एक और सत्र होगा, उसमें आपका बात रखा जाएगा। निराश मत होइए आप लोग का मांग को पूरा किया जाएगा। उसके बाद 3 या 4 दिन बाद सत्र था। सत्र में हम लोगों का बात पर कोई चर्चा नहीं किया गया, और हम लोगों ने भी अपना आपा खोया, और लगातार विरोध करते हुए थाली पीटने का कार्यक्रम प्रोजेक्ट भवन में कर दिया सत्र के दरमियान, और मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर अपना विरोध प्रकट करते हुए थाली बजाने का काम किया। माननीय राज्यपाल महोदय जो हैं, उनका भी गेट के सामने हम लोगों ने थाली बजाकर विरोध प्रकट करने का काम किया। तो सरकार को हम अब कैसे बताएं, हम अपना पीड़ा किस तरह दिखाएं? हमारे पूरे राज्य के दिव्यांगजनों की समस्या शायद सरकार भूल गई है। लगातार आप जब चुनाव कर रहे थे उस समय तो आप प्रचार और अपना मैनिफेस्टो में छाप रहे थे कि दिव्यांगों के हित में काम करेंगे, लेकिन अब क्या हो गया? अब आपका तो 4 साल पूरे हो चुके हैं,
अब हम लोग के विषय में कहिए सोचिएगा। आप खाली अलाउंस कर दीजिएगा कि यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं तो दिव्यांग लोग का दुख दूर हो जाएगा क्या? जो समस्याएं दिव्यांग लोगों के साथ है उसको आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसके लिए आपको दिव्यांग बनना पड़ेगा। और जिस तरह की गतिविधि मैं लगातार सरकार को देख रहा हूँ कि झारखंड में के दिव्यांगों को लगातार इतना ठंड में बैठना पड़ रहा है, तो यहाँ की सरकार के लिए शर्म का विषय है। क्योंकि जो सबसे निचला तबका आता है वो दिव्यांग समाज ही आता है, जो सबसे पीड़ित है, और उस समाज के लिए आपके सरकार के द्वारा, आपके जेएमएम का सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। बहुत सारे वादे किए गए, बहुत सारे प्रोजेक्ट पर बताया गया कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी आपका शून्य है उपस्थिति यहाँ दिव्यांगों के लिए। दिव्यांग पूरे राज्य के दिव्यांग आपसे त्राहिमाम हैं, और आने वाले अगर आप दिनों में हमारे विषय में कुछ नहीं करते हैं तो बिल्कुल आपका विरोध हम लोग ऐसा करेंगे कि आपको भी समझ में आएगा। जिस प्रकार आप प्रचार करते हैं अपना चुनाव के लिए, जिस प्रकार आप बैनर छपाते हैं, अपना पैम्पलेट छपाते हैं, मैं पूरे राज्य के दिव्यांगों से रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि आप जो पैम्पलेट हम लोग बनाया जाएगा संघ के माध्यम से, उसे पूरे राज्य के प्रत्येक प्रखंड के प्रत्येक जिले में पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे और उसे बांटने का काम करेंगे, ताकि सरकार की जो गलत नीति है, जो हम लोगों ने इतना लंबा धरना दिया है, इसका पूरा प्रचार करेंगे पूरा राज्य में। जो अब तक नहीं जानते हैं लोग, वहाँ तक भी पहुँचाने का काम करेंगे। एक चीज़ है प्रकाश जी कि एक तरफ सरकार 25 साल के ऊपर जितने भी युवा हैं, महिला हैं, उनको भी 1000 रुपये देने के बाद आप लोग को भी 1000 रुपये मिल रही है, बिल्कुल, जबकि वो सही सलामत काम कर सकते हैं, कमा सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आप अगर दिव्यांग थोड़ा सा कमजोरी है, आप लोग के आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा दिक्कत होती होगी, लेकिन आप लोग का जो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कोई पहल नहीं हो पा रहा है सरकार का। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब आप लोग उस समान जो 25 साल के युवा हैं उसी टाइप का आप लोग क्यों माना जा रहा है? मैंने पिछले भी बार में बताया ये बात कि सरकार अभी महिला के लिए उत्थान के लिए 1000 रुपये पेंशन की व्यवस्था कर रही है 21 वर्ष से 49 वर्ष तक के। तो हम तो ये देख लिए कि दिव्यांग हम लोग को अब सरकार दिव्यांग से सतलांग बना दिया। पहले हम लोग दिव्यांग थे, लेकिन अब सतलांग बना दिया, इसलिए कि भाई सतलांग को भी 1000 रुपया और दिव्यांग को भी 1000 रुपया। आप एक महिला को भी जो चल फिर सकती है, अपना कार्य कर सकती है, अब उसको ना पढ़ने में दिक्कत हुआ, ना कोई उसका अपना जीविकोपार्जन में दिक्कत हुआ, ना उसको कमाने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन उसको भी आप 1000 रुपया सम्मान के रूप में देना चाहते हैं, तो दिव्यांगों का सम्मान कहाँ गया? अब तो ये एक तरह से असमानता फैला रहे हैं। दिव्यांगों को अलग कैटेगरी में आपको रखना चाहिए। उनका पेंशन आप राज्य से सीखिए, अन्य राज्यों से। जब अभी वेंकैया नायडू के द्वारा हम 5000 रुपया पेंशन किया गया, तो उनके राज्य में क्यों किया गया, उनको समझ में आया कि दिव्यांगों के साथ क्या हो रहा है और उनका क्या पीड़ा है। दिव्यांग आप बोलते हैं कि काम करो, रोजगार लो, ऋण लो, लेकिन आपका कुव्यवस्था ऐसा है कि ना ऋण ले सकते हैं, ना काम कर सकते हैं। आपका ना कोई विभाग 4% आरक्षण दे रहा है और ना कोई विभाग बैंक हम लोग को ऋण दे रहा है। दिव्यांग को आप वोट लेने के लिए उसका घर जा रहे हैं, लेकिन उसका अधिकार उसका घर तक नहीं पहुँच पा रहा है। इसके लिए पहल होना चाहिए, लेकिन सरकार इसके लिए पहल नहीं करती है। लेकिन अपना वोट लेना रहता है ना, तो उसका घर तक जाती है। और इस वर्ष का चुनाव में, लोकसभा का चुनाव में ये पहल किया गया और ये पहल अच्छा है, लेकिन दिव्यांगों को जिस प्रकार आप वोट ले रहे हैं उसी प्रकार उसका अधिकार भी उसका घर तक पहुँचाइए, तभी हम जानेंगे कि दिव्यांगता के क्षेत्र में कुछ कार्य हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि सरकार से लोग खुश हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इसका एक सीधा साधा परिणाम दिखने को मिला है। बिल्कुल हमको तो नहीं लगता है। आपको तो रिजल्ट आप देख सकते हैं कि आपका कितना रिजल्ट आया है, जेएमएम का कई गो सीट आया है, कांग्रेस ने कितना सीट लाया है। अगर इनकी गठबंधन की सरकार पूरी तरह से देखा जाए तो फेलवर हुई है झारखंड में। और आने वाला समय में उसका रिजल्ट और आने वाला है, क्योंकि आप हम लोग का आंकड़ा को जो आप समझ रहे हैं वो आपका हिसाब से नहीं है। आप बता रहे हैं 10.5 लाख और हम बता रहे हैं कि आपका 35 लाख, तो जवाब मिलेगा ना वोट का समय। या हम लोग का आंकड़ा आपका सिर्फ जो कागजों में है वो है या धरातल पे क्या है, तो वो वोट के समय आप लोग को पता चलेगा। लेकिन वर्तमान सरकार ये मान रही है कि पहले से अच्छा रिजल्ट है, पहले जो स्थिति थी और इस बार का जो रिजल्ट का जो स्थिति है उसमें कंपेरिजन किया जा रहा है, तो ये बताया जा रहा है कि इस बार का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है पहले के बनिस्पत। नहीं, हमको तो ये नहीं नज़र आ रहा है कि पहले का परस्पर में यहाँ का रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि इस बार का जो सीट आया है उसमें से शायद हमको लगता है 9 सीट यहाँ से चला गया है, बाकी तो 5 सीट यहाँ आया है। तो आप
50% से तो ज़्यादा आपका यहाँ से रिजल्ट खराब हुआ है, तो कैसे कह सकते हैं कि पहले से अच्छा हुआ है। और दूसरा बात है कि अभी आपका विधानसभा चुनाव जो है वो खास करके राज्यों को लेकर होता है और राज्य की सरकारों के तहत। तो राज्य की जब सरकार जिस तरह का अभी धरना चल रहा है, लगातार धरना पे स्थल पे जगह नहीं है और यहाँ के शिक्षक नाराज हैं, यहाँ के पुलिसकर्मी नाराज हैं, यहाँ के फौजी लोग नाराज हैं, यहाँ के विकलांग लोग नाराज हैं, यहाँ के आंगनबाड़ी नाराज हैं, तो सरकार तो जवाब नहीं देंगे क्या? छोड़ देंगे? इस सरकार का अगर कुर्सी बचाना है तो सबको विषय में सोचिए और दिव्यांगों को पहले कीजिए, ताकि दिव्यांगों को तो आपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, तो वादा कीजिए, पूरा कीजिए। हम लोग तो 5,000 मांग रहे हैं, हमको 2,500 नहीं चाहिए, हमको 5,000 पेंशन चाहिए, जो कि वेंकैया नायडू का सरकार दिया। और वहाँ का राज्य से हमारा राज्य का जो सब क्या बोलते हैं आर्थिक स्थिति वहाँ से ज़्यादा यहाँ है। यहाँ कोयला है, अबरक है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी यहाँ हम लोग को नहीं दिया जा रहा है कुछ भी अधिकार। और वहाँ पे जहाँ नहीं है वहाँ पे सरकारें दे रही है, तो समझना होगा। सरकार आज भी किस वर्तमान सरकार आँख मूंद के बैठी हुई है, कान में तेल डाल ली है और बिछौना उठ के सोई हुई है। जनता से मतलब नहीं। तो वोट के समय जनता से मतलब जब रखिएगा तब जनता भी तो जवाब देगी। जवाब के लिए तैयार रहिए आने वाला विधानसभा में।